नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं बलबीर सिंह गुलाटी। हम हाजिर हैं संसद के बजट सत्र के 5वें दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ। हम आपको दिखाएंगे कि दोनों सदनों में आज क्या कुछ हुआ, दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही लगातार तीसरे दिन बाधित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई कड़ी नाराजगी। कहा, बिना बातचीत सिर्फ वेल में आकर नियोजित तरीके से नारेबाजी और सदन स्थगित कराना उचित नहीं। राज्यसभा में भी लगातार तीसरे दिन गतिरोध बरकरार। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही में व्यवधान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, हम जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का नहीं कर रहे सम्मान। भारत दौरे पर आए भूटान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया स्वागत। भूटान की संसद, सरकार और जनता को दी बधाई और शुभकामनाएं। शिष्टमंडल के सदस्यों ने लोकसभा की विशेष दीर्घा से देखी सदन की कार्यवाही। सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते सोमवार को लोकसभा में लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका। गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भूटान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने श्रम मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न के लिए कांग्रेस के मणिकम टैगोर का नाम पुकारा। हालांकि विपक्षी सदस्यों की ओर से अवरोध जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि बिना बातचीत के सिर्फ नियोजित तरीके से सदन स्थगित कराना उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है कि संसद का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश के मजदूरों से संबंधित प्रश्न है। आप प्रश्न पूछें, माननीय मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं। ये सदन देश की दिशा तय करता है। चर्चा और संवाद के लिए आपको किसी विषय पर चर्चा और संवाद करनी है तो आप बातचीत करें। आप बिना बातचीत के केवल नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कराना ये उचित नहीं है। आप आए, आपका जो भी विषय है, जो भी मुद्दा है, मेरे चेंबर में आए, बातचीत करें। मैं हर मुद्दे पर, हर बात पर आपको चर्चा कराने को तैयार हूं। लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते, केवल बेल पे नाराबाजी करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। आप विराजे, आप मेरे चेंबर में आए, किसी विषय पर मैं आपको चर्चा संवाद का पर्याप्त मौका दूंगा। आप बेल में आकर नियोजित तरीके से सदन स्थगित करें, ये उचित नहीं है। अवरोध कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर जाने की अपील करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो उन्हें किसी भी विषय पर चर्चा और संवाद के लिए पर्याप्त समय और अवसर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा कर सकते हैं। फिर माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नारेबाजी करना देश की जनता के हित के लिए नहीं है। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मजदूरों पे प्रश्न उठा पे, आप मजदूरों के सवाल उठाने दो ना उनको। आपके सदस्य वहां विराज ने, आप बोलने नहीं दे रहे। आप केवल नारेबाजी करने रोज सदन में भेजा है क्या आपको जनता ने? देश की जनता आपको देख रही है। उनके बुनियादी सवालों पर बात करो, चर्चा करो। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा चर्चा और संवाद पर, हर मुद्दे पर। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आप व्यापक चर्चा कर सकते हैं।
अवरोध पर नाराजगी जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नारेबाजी करना संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हालांकि उनकी अपील के बावजूद अवरोध नहीं थमा और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। नारेबाजी करना भारत की संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आपने काफी वर्षों तक राज किया है, इतनी पुरानी पार्टी है आपका इस तरीका का व्यवहार उचित नहीं है। माननीय सदस्य के नेता प्लीज आप सीट पर जाइए, माननीय सदस्य को प्रश्न पूछिए। मैं माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, सदन नहीं चलना देना चाहते आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं, सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई तब भी गतिरोध जारी रहा। पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं मिली, लेकिन उन्होंने किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने महत्वपूर्ण कागजात और नियम 377 के अधीन मामले भी सभा पटल पर रखवाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सदस्यों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने देने की अपील करते हुए कहा कि सदस्य चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं और सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं फिर से एक बार, जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है पहले चर्चा होता है, अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होता है। मैं निवेदन करता हूं धन्यवाद चर्चा पर जब भी चर्चा इन लोग शुरू करते हैं वो जो चाहते हैं वो बोलने दो, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। और पब्लिक डोमेन में तो ऑलरेडी वित्त मंत्री ने जो कहने का था वो कह दिया है। मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, ये परंपरा है, संसदीय परंपरा है, जब भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा पहले उनका धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना एक परंपरा है। ये परंपरा से हटना नहीं चाहिए, ये परंपरा तोड़ना नहीं चाहिए। मैं फिर से एक बार निवेदन करता हूं, आपको जो भी चर्चा करना है धन्यवाद प्रस्ताव में आप चर्चा कर सकते हैं, तो कृपया जाइए, तुरंत चर्चा शुरू करिए। संसद का ये समय अमूल्य समय है, ये बहुत अमूल्य समय है। मैं निवेदन करता हूं, कृपया अपने सीट पे जाइए, चर्चा शुरू करिए, सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने भी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन अवरोध नहीं थमा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सभी माननीय सदस्यगण, सरकार ने बोला कि सरकार उत्तर के लिए तैयार है। हमें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करना है, हमें इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल बिजनेस करना है और ये हमारा दायित्व है। आप सब वरिष्ठ लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने अपने स्थान पर जाइए। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 7 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखवाए। कॉरपोरेट कार्य, संस्कृति, वित्त और शिक्षा समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखे गए। साथ ही नियम 377 के अधीन मामले भी सभा पटल पर रखे गए। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2। सभापति जी, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो श्री राव इंद्रजीत जी के नाम के आगे अंकित है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मेरे नाम के आगे अंकित दस्तावेज जो आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name in today's revised list of business at serial number 7. श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचना की एक एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। पहला, पेट्रोलियम क्रूड के उत्पाद पर और एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना क्रमशः 18/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क को आगे संशोधित करने के लिए दिनांक 3/2/2023 की अधिसूचना संख्या 6/2023 केंद्रीय उत्पाद शुल्क। दूसरा, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 30 जून 2022 की अधिसूचना क्रमांक 4/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क को आगे संशोधित करने के लिए दिनांक 3/2/2023 की अधिसूचना संख्या 7/2023 केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आइटम नंबर 15, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं। माननीय सदस्य अपना नोटिस सभा पटल पर रख दे। इससे पहले सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भूटान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वांगचुक नामग्याल के नेतृत्व में आए भूटान के संसदीय शिष्टमंडल का सदन में सभी सदस्यों की ओर से स्वागत किया। शिष्टमंडल के सदस्यों ने लोकसभा की विशेष दीर्घा से सदन की कार्यवाही भी देखी। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में भूटान के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से, सभी माननीय सदस्य की ओर से उनकी भारत यात्रा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अतिथि भूटान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष महामहिम वांगचुक नामग्याल जी और उनका संसदीय शिष्टमंडल आज भारत 5 फरवरी 2023 को आगमन उनका हुआ। शिष्टमंडल के सदस्य दिल्ली के अलावा बम्बई और औरंगाबाद की यात्रा भी करेंगे। उनका शनिवार 11 फरवरी 2023 को भारत से प्रस्थान करने की योजना है। हम अपने देश में उनके सुगत सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम भूटान की संसद, वहाँ की सरकार, भूटान की मित्रवत जनता को हमारी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते सोमवार को राज्यसभा में भी लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका। विभिन्न मुद्दों पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते उच्च सदन की कार्यवाही भी बाधित रही। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो दिवंगत पूर्व सदस्य अब्दुल समद सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देने के बाद विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित जरूरी दस्तावेज सभा पटल पर रखे गए। फिर सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा तिरुचि शिवा, प्रमोद तिवारी और के केशव राव सहित कुल 10 सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत नोटिस मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल सहित 2 सदस्यों के नोटिस विलंब से मिले हैं। विधि का शासन और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने कहा कि आसन की ओर से दी गई व्यवस्था के अनुरूप नहीं होने की वजह से ये सभी नोटिस स्वीकार नहीं किए गए हैं। I have received 10 notices under Rule 267 from following distinguished members: Shri Mallikarjun Kharge, Leader of Opposition; Shri Imran Pratapgadi; Shri Pramod Tiwari;
Shri Tiruchi Shiva, Dr. K. Keshav Rao, Shri Binoy Vishwam, Shri Ilama Ram Karim, Shri Santosh Kumar P, Shri Syed Nasir Hussain, and Shri Kumar Ketkar. 2 notices have been received beyond the time, including one from Mr. K.C. Venugopal. The notices primarily seek suspension of 0 hour and relevant rules relating to question hour and other business of the day. Committed as I am to rule of law and constitution, I am unable to allow the notices being not in conformity with the rule and directions of the chair. सभापति के ऐसा कहते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने अवरोध शुरू कर दिया। सभापति ने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पूरे देश की निगाहें हम पर हैं और हम जनता की आकांक्षाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान के नाम पर सदस्यों से सदन के सूचीबद्ध कामकाज को चलने देने की अपील भी की। Honorable members, this is the House of Elders, the upper house. I have repeatedly indicated the stand, and that is carefully thought out, and that is in the shape of directions. The entire nation is looking at us. They want things in the house to be regulated as per law and constitution, and the deliberations are effected. Now, the established practice that a direction has been imparted to frustrate functioning of the house, to put it in disorder, is certainly beyond the expectation of the people. We are not honoring their aspirations. We are not acting in accordance with what we are expected to do. Honorable members, I appeal to you in the name of democracy and constitution to transact business of the day. सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हर दिन का उपयोग जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने में किया जा सकता है। उन्होंने सदस्यों से सदन में व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध किया ताकि पहले से सूचीबद्ध कामकाज पूरा किया जा सके। Honorable members are fully aware more than I am, having been distinguished members of this house for long, that the days we have lost, there was an opportunity in every day to raise the issue the house seeks to raise, to generate optical impressions. We cannot allow rules to be derailed. Kindly reflect deeply that the time we have lost on earlier days, each of the days could have been utilized to raise the issues which is close to your heart, which you think is in public interest. The fact that we choose a forum meant for deliberation, for extraneous purposes, it is not appropriate. I urge the House to be in order and take up the listed business. It is time for us, and I appeal to you, it is time for us to think what the common man is thinking. हालांकि सभापति की ओर से बार बार अपील करने के बावजूद अवरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अवरोध के चलते उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया। The House is not in order. This is an outrage of the rules. This is outrage of expectations. The House is not being allowed to run. This is most unfortunate. The House is urgent to meet at 2 p.m. दोपहर 2:30 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर फिर अवरोध देखने को मिला तो सभापति ने कहा कि उनके पास इस संदेश को पहुंचाने का कोई अन्य तरीका, विकल्प या प्रतिभा नहीं है। उन्होंने कहा कि सदस्य इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि सूचीबद्ध कामकाज उन्हें अपनी बात अभिव्यक्त करने का हर अवसर प्रदान करता है।
सभापति अपनी बात पूरी कर पाते इस बीच फिर अवरोध शुरू हो गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। Honorable members, I have no option and no other methodology or talent to convey. I find we must continue with our listed business, and that is what we should be doing. We must not raise issues which have been determined finally. And the House knows, the illustrious members of the House know that the listed business affords them all opportunity of expression. It defies logic and reason. Why we are not availing it? Please take your seat. Take your seat. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Tuesday, February 6, 2023. उच्च सदन में इस्पात, नागर विमानन, लघु और मध्यम उद्यम, आवासन और शहरी कार्य समेत विभिन्न मंत्रालयों के जरूरी दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए। साथ ही इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास विषय से संबंधित मंत्री का बयान का सभा पटल पर रखा गया। Papers to be laid on the table. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यावली के क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम पर उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। जनरल रिटायर्ड वीके सिंह। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy of the Aircraft Carriage of Dangerous Goods Amendment Rules as mentioned against my name at serial number 2 in the list of business today. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। श्री कौशल किशोर। महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री पंकज चौधरी। अति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। पेट्रोलियम क्रूड के उत्पादन और एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 19 जुलाई 2022 की अधिसूचना क्रमांक 18/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क को आगे संशोधित करने के लिए दिनांक 3/2/2023 की अधिसूचना संख्या 6/2023 केंद्रीय उत्पाद शुल्क। दूसरा, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने के लिए दिनांक 30 जून 2022 की अधिसूचना क्रमांक 4/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क को आगे संशोधित करने के लिए दिनांक 3/2/2023 की अधिसूचना संख्या 7/2023 केंद्रीय उत्पाद शुल्क। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची पर मेरे नाम पर उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। इससे पहले सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने दिवंगत पूर्व सदस्य अब्दुल समद सिद्दीकी को पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी और सदस्यों ने उनके सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा। I refer with profound sorrow to the passing away of former member of this House, Shri Abdul Samad Siddiqui, on November 21st, 2022. Shri Siddiqui was a member of this House from April 1988 to April 1994. Born on 5th of February 1939 at Raichur in Karnataka,
Shri Siddiqui established several educational institutions in Raichur. In the passing away of Shri Siddiqui, the country has lost a prominent educationist, a good human being, and an able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Shri Abdul Samad Siddiqui. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।